नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका का दौरा ख़त्म होने वाला है। आज 23 सितंबर को उनका प्रवास समाप्त हो जाएगा, लेकिन इस यात्रा की एक अहम घटना ये है कि देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इस पूरी यात्रा से गैर हाजिर रहे। वे प्रधानमंत्री के साथ अमेरिका नहीं गए या यूं कहें नहीं जा सके, और इसकी वजह रही खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफ से दायर एक मुकदमा और उस मुकदमे में अमेरिका की अदालत से जारी हुए समन। शायद इसी वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल अमेरिका नहीं जा सके। आइए आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि दरअसल में अजित डोभाल, जो कि NSA हैं, हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, जो आमतौर पर प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा में साथ जाते ही हैं, लेकिन इस दफ़ा वे प्रधानमंत्री के साथ अमेरिका नहीं जा सके। इसकी वजह बनी पिछले साल नवंबर में, यानी नवंबर 2023 में खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफ से न्यूयॉर्क की एक जिला अदालत में दायर किया गया मुकदमा। इस मुकदमे के चलते अजित डोभाल अमेरिका नहीं जा सके। ये मुकदमा क्या है हम आपको पहले भी बता चुके, एक बार फिर बता दें और उसके बाद बताएंगे कि NSA अजित डोभाल का अमेरिका में गैर हाजिर रहना कितना महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बैठकों में उनका होना कितना महत्वपूर्ण हो सकता था। तो आपको याद होगा कि पिछले साल अमेरिका से खबर आई थी कि भारतीय कारोबारी निखिल गुप्ता ने किसी के कहने से गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की सुपारी किसी को दी। जिसे उस निखिल गुप्ता ने सुपारी दी वो असल में FBI का एजेंट था, यानी अमेरिका की जो जांच एजेंसी है, खुफिया एजेंसी है, उसका एक एजेंट था। लेकिन वो निखिल गुप्ता भारतीय कारोबारी के सामने खुद को भाड़े के हत्यारे के रूप में पेश करता रहा। निखिल गुप्ता ने इस कथित शूटर को, इस भाड़े के हत्यारे को सुपारी दी कि वो सिख फॉर जस्टिस के नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या कर दे। इसके लिए $1 लाख में सुपारी तय हुई, जिसमें से $50,000 एडवांस में दिए जाना तय हुआ। लेकिन दरअसल में ये जो भाड़े का हत्यारा था, तथाकथित हत्यारा था, वो FBI का एजेंट था। उसने निखिल गुप्ता से बातचीत करते हुए, संपर्क बनाए रखकर, काम का जिम्मा लेते हुए सब कुछ पता लगा लिया और उसकी जानकारी के मुताबिक, जो अभियोग लगाया गया है उसके मुताबिक, निखिल गुप्ता हमारे देश की यानी भारत की सबसे बड़ी गुप्तचर एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के कहने पर पन्नू की हत्या की सुपारी देने का काम कर रहा था। रॉ का एजेंट विक्रम यादव निखिल गुप्ता के संपर्क में था। विक्रम यादव निखिल गुप्ता को पन्नू के बारे में जानकारियां उपलब्ध कराता था। निखिल गुप्ता वे सारी जानकारियां, जिसमें पन्नू की फ़ोटो, पन्नू के पते ठिकाने, उसकी गतिविधियां, उसके आने जाने का सारा ब्यौरा उस कथित भाड़े के हत्यारे को पहुंचाता था। लेकिन जब पूरी तरह से इसकी पुष्टि उस FBI एजेंट ने कर ली कि पन्नू की हत्या की सुपारी रॉ के एजेंट ने दी है, यानी भारत की एजेंसी ने दी है, उसके बाद उसने अपनी एजेंसी को सारी जानकारी दी। अमेरिकी सरकार को जब इसकी जानकारी मिली तो वहाँ पर मुकदमा दर्ज किया गया, क्योंकि पन्नू अमेरिका का नागरिक है, इसके साथ साथ उसके पास दोहरी नागरिकता है। वो पन्नू अमेरिका का नागरिक है और साथ में वो कनाडा की नागरिकता भी रखता है, यानी उसके पास दोहरी नागरिकता है। लेकिन अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश का खुलासा होने पर अमेरिका में इसको लेकर गंभीरता से शिकायत दर्ज कराई गई। पन्नू ने न्यूयॉर्क की एक अदालत में वाद प्रस्तुत किया, उसने केस रजिस्टर कराया और पन्नू की इस फरियाद पर भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, रॉ के तत्कालीन चीफ सामंत गोयल, रॉ के एजेंट
विक्रम यादव और भारतीय कारोबारी निखिल गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उन्हें न्यूयॉर्क की उस अदालत ने समन भी जारी कर दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से ठीक पहले ये समन जारी हुए हैं। यानी अमेरिका अपने नागरिक पन्नू, जो कि खालिस्तानी आतंकवादी है, जो भारत सरकार की नज़र में भारत की तरफ से घोषित आतंकवादी है, उसकी शिकायत पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार को, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को, हमारे रॉ के भूतपूर्व चीफ को, रॉ के एजेंट को समन जारी करता है। उनसे 21 दिन में जवाब तलब करने को कहा गया है कि वे अपना जवाब पेश करें। और इस बीच में 21 सितंबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा शुरू होती है। उस यात्रा पर भारत ही नहीं दुनिया भर की नज़र थी कि समन जारी होने के बाद, अदालत से जवाब तलब होने के बाद, क्या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल अमेरिका जा पाते हैं या नहीं जाते हैं। और जब प्रधानमंत्री के साथ जाने वाले अधिकारियों की सूची सामने आई तो उसमें अजित डोभाल का नाम नहीं था। इस बीच में प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के समय शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ औपचारिक भेंट हुई। उस मुलाकात में सबसे पहले खुले तौर पर ये बात सामने आई कि उस मीटिंग में अजित डोभाल नहीं थे, क्योंकि वे भारत से प्रधानमंत्री के साथ गए ही नहीं थे। वो बैठक कितनी महत्वपूर्ण थी। स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति की बैठक सर्वोच्च स्तर की बैठक है। उस बैठक में भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर थे, भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री मौजूद थे, अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा मौजूद थे, और अमेरिका की तरफ से जो बाइडेन के साथ उनके विदेश मंत्री, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, दिल्ली स्थित अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी, जो उस वक्त अमेरिका में हैं इस वक्त, वे भी इस बैठक में मौजूद थे, और वहाँ के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन, यानी हमारे एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के समकक्ष जैक सुलिवन, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वे भी इस बैठक में मौजूद थे। लेकिन जो व्यक्ति गैर हाजिर था उसका नाम है अजित डोभाल। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका की अदालत से जो समन जारी हुआ है उसके चलते अजित डोभाल का अमेरिका जाना ठीक नहीं था। कानूनी प्रक्रिया में कोई ऐसी स्थिति हो सकती थी कि अमेरिका की अदालत या वहाँ की सुरक्षा एजेंसियाँ सीधे अजित डोभाल को तलब कर लेती। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी जो सामने आई है वो ये है कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के कार्यालय ने, राष्ट्रपति भवन ने, राष्ट्रपति कार्यालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से ठीक पहले पिछले बुधवार को, यानी प्रधानमंत्री के पहुंचने से चंद घंटे पहले, अपने दफ्तर में अमेरिका स्थित सिख संगठनों से, अमेरिका में सक्रिय सिख संगठनों के साथ एक मुलाकात की थी। उन संगठनों के नाम भी जान लीजिए। एक संगठन है अमेरिकन सिख कॉकस कमेटी, दूसरा है सिख संगठन, तीसरा है सिख अमेरिकन लीगल डिफेंस एंड एजुकेशन फंड। इन संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के कार्यालय ने, उनकी परिषद ने, अधिकारियों ने मुलाकात की, और इन सिख संगठनों ने, इन संगठनों के पदाधिकारियों ने अमेरिका के राष्ट्रपति भवन से, राष्ट्रपति कार्यालय से, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के दफ्तर से ये फरियाद की है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू अमेरिका का नागरिक है, उसकी हत्या की सुपारी अगर भारत सरकार देती है, भारत की सुरक्षा एजेंसियां देती हैं, तो ये गलत है। उसकी हिफाजत करना अमेरिका की जिम्मेदारी है, अमेरिकी सरकार की जिम्मेदारी है। और जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक अमेरिका की सरकार ने, राष्ट्रपति भवन ने, वहाँ के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद ने, कार्यालय ने इन सिख संगठनों को भरोसा दिलाया है कि अमेरिका की सरकार अपने नागरिक पन्नू की हिफाजत की चिंता करेगी। ये बेहद चिंताजनक बात है कि जो गुरपतवंत सिंह पन्नू
भारत की अखंडता के खिलाफ दुनिया भर में आंदोलन छेड़े हुए है, जो खालिस्तान का हिमायती है, जो खालिस्तान बनाए जाने के सबसे बड़े आंदोलनकारियों में से एक है, उसको लेकर, उसकी फरियाद पर भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और हमारी सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी के भूतपूर्व डायरेक्टर के खिलाफ समन जारी होना बेहद चिंताजनक है। और इस सब के चलते प्रधानमंत्री की औपचारिक अमेरिका यात्रा में एनएसए का, अजित डोभाल का न जा पाना भी एक गंभीर बात के रूप में दर्ज किया गया है। लेकिन इस बीच में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, यानी पन्नू के मुकदमे में समन जारी होने को लेकर भारत का विदेश मंत्रालय, भारत के विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता उससे अनुचित बता चुके हैं। इस तरह के मुकदमे को, इस तरह का समन जारी होने को पूरी तरह गैर ज़रूरी, बेजा बता चुके हैं। भारत सरकार का कहना है, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का कहना है कि पन्नू की हत्या की साजिश से भारत का, भारत सरकार का, एनएसए का किसी का कोई लेना देना नहीं है और उस समन के बारे में कानूनी तौर पर निपटा जाएगा। और इस बीच में प्रधानमंत्री के साथ अजित डोभाल के न जाने को लेकर इस तरह की बात सामने आई है कि चूंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव है, जम्मू कश्मीर का चुनाव आतंकवादी घटनाओं के साए में हो रहा है, इसलिए अजित डोभाल अमेरिका नहीं गए हैं। लेकिन उनका प्रधानमंत्री के साथ अमेरिका न जाना एक गंभीर और रेखांकित करने वाली बात है। देखना होगा आने वाले दिनों में भारत सरकार पन्नू द्वारा दायर मुकदमे में क्या जवाब देती है, इस समन का जवाब किस रूप में जाता है और आगे चलकर अमेरिका की अदालत इस मुकदमे का क्या निराकरण करती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।